बाल किशोर। जय गोपी चित चूर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। प्रेम श्री राधे गोविंद सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। दुबे परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह में पधारे हुए सभी भक्तगणों का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन और निवेदन है कि जो अभी नहीं आ पाए हैं अधिकाधिक संख्या में पधारे। और आज भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण का सुंदर परम दृश्य उस महोत्सव में सम्मिलित होकर के अपने धन्य बनाए। प्रेम निशूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी से पवित्र होने के लिए भगवान के सुंदर नामों का संकीर्तन और उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम होके यह गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके मैं गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे हाथ काले तुम सामने
प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी महाराज कर्मयोगी सम्राट पीतराग श्रोता राजा परीक्षित को भगवान की सुंदर कथा का परम कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, भगवान संसार में आने के लिए तैयार है। भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए प्रभु आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति हो। कैसी भक्ति होना चाहिए भगवान के प्रति? कि सूर्य अनेक भरे गण मांगत पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, पुन ताल मजीर बजावत फिरे मीरा मतवारी शिक्षा कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी मरजाद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखम मन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो खम्भे से प्रकट होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हमारे मन में प्रहलाद की जैसे भक्ति है? ध्रुव के जैसे हमारे मन में भक्ति है? भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से, प्रेम के भाव से बताते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को मान बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल वक्र दृष्टि से सप्त समुद्र को बनते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। क्या हमारे गोविंद माखन के भूखे हैं? नहीं, लेकिन प्रेम के भूखे हैं प्रभु। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण समर्पण प्रेम से होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान कहते हैं कि मुझे केवल प्रेम से याद करो, प्रेम से मेरी भक्ति करो, दिखावा मत करो। दिखावे की भक्ति से भगवान प्रकट नहीं होते, प्रेम की भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान जो है अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी शूकर बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी भगवान मछली का रूप धारण करते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं। भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं मुझे याद करो, संपूर्ण समर्पण भाव से मेरे प्रति समर्पित रहो, तो मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा मत मानो कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने सुना है कि भगवान ने जो है गजेंद्र का मोक्ष, गजेंद्र को मुक्त कराया और ग्रह को मुक्त किया। भगवान के इस परम मंगल में कथा का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समुच्चय है, भगवान के भक्तों की भक्तमाल कथा है। क्षीर सागर के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत पर जो है महाराज गजेंद्र का निवास है। गजेंद्र के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। गजेंद्र मतलब हाथी, हाथियों का राजा, और उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। 1,000 रानियां हैं, उनके हजारों पुत्र हैं,
पुत्र वधु हैं, पुत्रियां हैं, विशाल परिवार है गजेंद्र महाराज का। उस वन में निवास कर रहे हैं महाराज और मन में बड़ा अभिमान है। अभिमान क्या है कि मेरा बड़ा सकल परिवार है, मेरे बंधु बांधव, मेरे इष्ट मित्र हैं, इतना बड़ा मेरा परिवार, मैं इतना बलशाली हूं, इतना मैं बलवान हूं कि लोग जब गजेंद्र महाराज का परिवार निकलता था, गजेंद्र महाराज जब सरोवर में स्नान करने के लिए निकलते थे तो लोग जो है सूचना देते थे कि महाराज गजेंद्र महाराज का परिवार आ रहा है। तो बड़े बड़े जो सिंह, व्याघ, चीता इत्यादि जानवर थे, शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, वह स्वयं महाराज गजेंद्र के लिए रास्ता जो है देता था। संपूर्ण वन के जीव जो है महाराज से डरते थे, गजेंद्र महाराज से। अगर एक पैर रख दिया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और महाराज बड़े गर्व के साथ, अभिमान के साथ अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए निकलते। और एक दिन क्या हुआ कि स्नान करते हुए राजा अपनी रानियों के साथ में जो है बड़ा मनोरंजन करते थे। रानियों के साथ में जो है हंसी मजाक में सूर से एक दूसरे के ऊपर जल उछाल रहे हैं महाराज और उनकी महारानियां। बड़े आनंदित हो रहे हैं, जैसे हम हैं ना, हम लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं घर परिवार में। और कैसे मगन हो जाते हैं, पड़ी हथकड़ी जब पत्नी का साथ हुआ, संयम नियम से हाथ धो रहा है। हमारे परिवार की क्या दशा है कि पड़ी हथकड़ी जब पत्नी का साथ हुआ, संयम नियम से हाथ धो रहा है। एक तो बंधन डार दीजियो, एक दो बंधन डार दीजियो, दूजा परिवार का भार ढो रहा है। द्वार गणेश सब सखा निवेदन करें, चलो गांव में सत्संग हो रहा है। और वो कह रहा है कैसे जाएं घर से हम छोड़कर, कैसे जाएं हम घर को छोड़कर, हमारे घर में जो है मुन्ना रो रहा है। तो सत्संग के लिए लोग निकलने के लिए जो है, जब हम कथा सुनने के लिए जाते हैं ना, अगर हम कहीं फिल्म देखने के लिए जाएं टाकीज में, या तो शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, उसमें कोई भी विघ्न आए, किसी प्रकार का विघ्न आए तो हम उसको पार करके चले जाते हैं। लेकिन एक अगर व्यवधान आ गया कथा सुनने में ना, कि छोटा सा बच्चा है तो बच्चे को छोड़ करके कहाँ जाए, तो मोह ममता में इतने रत हैं कि भगवान की कथा सुनने का हमारे पास समय ही नहीं। गजेंद्र महाराज जो इतने मतवाले हैं, अपनी पत्नियों के साथ जो है किलोल कर रहे हैं वन में, उस सरोवर में एक दूसरे के ऊपर जल उछाल रहे हैं महाराज, आनंदित होते हैं पुत्र पौत्रों के साथ में। उसी समय जो है ग्रह जो घड़ियाल मगर कहलाता है, उसने गजेंद्र महाराज का हाथ पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ा, अपनी ओर खींचने लगा। तो महाराज को लगा किसी जीव ने धोखे से मेरा पैर पकड़ लिया होगा या मेरे चरण स्पर्श कर रहा है। कुछ देर बाद उसको ज्ञान होगा कि गजेंद्र महाराज है तो सुमेर छोड़ देगा। लेकिन ग्राह तो जलचर जीव है ना, जल में खींचने लगा महाराज को। महाराज को कुछ गजेंद्र महाराज को एहसास हुआ, अपनी ओर ग्राह को खींचने लगते। कभी ग्राह बलवान हो जाता, कभी महाराज बलवान हो जाते। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, पत्नियों बच्चों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन ग्राह खींचता जा रहा है महाराज को। और जल में रहने के कारण जो भाई जलचर जीव है ग्रह, तो उसका बल बढ़ा रहता है। और हम लोग जो थल में रहने वाले हैं तो जल में ज्यादा देर नहीं रह सकते,
6 महीना बीते, 8 महीना बीते। अब पुत्रों ने देखा कि पिता महाराज का तो अंत है, तो छोड़कर जाने लगी। पत्नियां भी छोड़ करके जाने लगी। 100 वर्ष व्यतीत हो गए दोनों को युद्ध करते हुए। पत्नी और पुत्र, बंधु बांधव, नाती पोते सब छोड़ करके चले गए। जब सब छोड़ करके चले गए तो गजेंद्र महाराज जो है उनको ज्ञान हुआ। देखिए, जब व्यक्ति तन से कमजोर होता है तो वो प्रयास कर सकता है, लड़ सकता है, एक बार जो है जीत भी सकता है। लेकिन जब व्यक्ति मन से कमजोर हो जाता है ना, तो उसकी दशा बिगड़ जाती है। वैसी ही दशा गजेंद्र महाराज की हुई। और गजेंद्र महाराज जो है बड़ा प्रयत्न करते हैं ग्राह के बंधन से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। संपूर्ण शरीर जो है जल में डूब गया, केवल सूंड दिखाई दे रही है। और सूंड में उन्होंने देखा कि अब तो कोई आसरा नहीं है केवल गोविंद के अलावा। भगवान की स्तुति करते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परमाश्चर्यं परस्तं प्रवक्षे स्वयं। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका नाम नहीं जानता कि आप कौन हैं। हे परम पुरुष नाथ, मैं संकट की बेला में, जब मेरे प्राण संकट में, आपको लगेगा नाथ, हे प्रभु, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जब संकट में हूं तब आपको पुकार रहा हूं, तो मुझे इस जीवन से कोई मोह नहीं है। मेरा जीवन तो जा ही रहा है, समाप्त हो रहा है प्रभु। तो अंतिम क्षणों में केवल मैं आपके दर्शन चाहता हूं, और अंतिम समय में मैं आपके दर्शन चाहता हूं नाथ, आप मुझे दर्शन दीजिए। सुंदर जो है गजेंद्र महाराज ने जो प्रार्थना की, भजन के माध्यम से समझेंगे। गजेंद्र महाराज जी प्रार्थना करते हैं, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहानी वाले, हम पे श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहानी वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहानी वाले, कृपा करो हमें पे श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहानी वाले। तुम ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले, हमें हो मुरली बजाने वाले, कृपा करो हमें पे श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले, कृपा करो हमें पे श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्हें हो धनुषर चलाने वाले, तुम्हें हो मुरली बजाने वाले। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्हें, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्हें,
आने वाले, तुम्हीं हो खंभे में आने वाले। तुम्हें हो साड़ी बढ़ाने वाले, तुम्हें हो खंभे में आने वाले। कृपा करो हे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हमें पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्हीं हो घनसर चलाने वाले, तुम्हीं हो मुरली बजाने वाले। तुम्हें हो धनवा चलाने वाले, तुम्हें हो मुरली बजाने वाले। ताली बजाते हुए सभी लोग शांति का करते हैं ताली। अपने हाथों की रेखा अगर बदलना है, भाग्य को बदलना है तो ताली जरूर बजाइए सभी लोग प्यार से। इधर सोदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन साधु भीषण। इधर सोदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन साधु। उसे भी लंका दिलाने वाले, इसे त्रिलोकी लुटाने वाले। उसे लंका दिलाने वाले, उसे त्रिलोकी लुटाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हमें पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, लग रहा पैसा लग रहा है किसी का। श्री राधे। हे कौशल्या सुत यशोदनंदन, अधीन दुख बिन दुख निकन। हे कौशल्या सुत यशोदनंदन, अधीन दुख बिन दुख निकन। छोड़ा दो मेरे भी जन्म के बंधन, छोड़ा दो मेरे भी जन्म के बंधन। गज के फंदे छुड़ाने वाले, हमें पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हमें पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हमें पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्हें हो धनवा चलाने वाले, तुम्हें हो बंसी बजाने वाले। तुम्हीं हो धनवा चलाने वाले, तुम्हीं हो बंदे बजाने वाले। प्रेम शूल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बेला हुआ है ना।
श्री राधे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे देवता जो है समुद्र के तट पर, उस सरोवर के तट पर खड़े हुए हैं। गजेंद्र महाराज स्तुति कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज भी खड़े हैं, शंकर जी भी खड़े हैं। सब लोग मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे को तो गजेंद्र ने पुकारा ही नहीं, तो हमारे भगवान नारायण श्री हरि विष्णु जी वैकुंठ धाम से चले, गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी चलो गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ जी ने कहा महाराज थोड़ा तैयार हो लें, अब कहीं बाहर जाना है तो थोड़ा तैयारी से जाना पड़ता है, तैयार होने में थोड़ा टाइम लगे, महाराज रुक जाइए। भगवान कहते हैं गरुड़ जल्दी चलो। गरुड़ जी ने कहा देखिए महाराज थोड़ा तैयार होने में टाइम लगता है, भाई क्रीम पाउडर लगा लें, बाहर जाना है आपके साथ। अब भगवान ने कहा कि पहले तो गरुड़ गजेंद्र का उद्धार, मोक्ष तो बाद में होगा, पहले गरुड़ का ही उद्धार किया जाए। भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली रखी गरुड़ के ऊपर और कहा गरुड़ उड़ो। तो गरुड़ जी कहते हैं महाराज मजाक मत करिए, सारे संसार में ढोते हुए मैं भागता हूँ और आज मेरे से कह रहे हो तर्जनी उंगली रख करके कि उड़ो। महाराज कहते हैं उड़ो, भगवान कहते हैं। गरुड़ ने पूरा प्रयत्न किया लेकिन अपने स्थान से हिल नहीं पाए। भगवान ने कहा गरुड़ तुमको भ्रम है, मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे दबा करके चलता हूँ, मैं ही उड़ाता हूँ। भगवान उस सरोवर के तट पर पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने जो है अपने चक्र से सर्वप्रथम, आज भगवान जो है अपने पादुका भूल गए, चरण पादुका देखिए, गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन, नंगे पावन धावाया। भगवान ने गजेंद्र की टेर सुनी तो पैरों में जूते चप्पल नहीं है, दौड़े चले आए, चक्र से जो है सर्वप्रथम जो है ग्राह का उद्धार किया। अब राजा परीक्षित पूछते महाराज बुलाया तो गजेंद्र ने था। एक विचारणीय प्रश्न है, मैं उसका कल्याण तो अवश्य करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं उसका कल्याण करता हूं जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ के रखा है। अब ग्राह ने तो भगवान के भक्त के गजेंद्र महाराज के चरणों को पकड़ के रखा था, गजेंद्र महाराज के चरणों को पकड़ के रखा था, इसलिए सबसे पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और ग्राह का उद्धार किया। ग्राह जो है सुंदर स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण के समान हो गया और गजेंद्र भी जो है अपने पूर्ण शरीर में आ गया। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव भगवान जी कहते हैं कि हे राजन, गजेंद्र जो है वह इंद्रदुम्न नाम का राजा था, पांडव देश का राजा था, पांडव देश का राजा। भगवान की भक्ति में इतना लगा रहता था, इतना दिखावे की भक्ति में लगा रहता था भगवान की, कि प्रजा की तरफ से उसकी प्रजा की कोई चिंता ही नहीं थी कि मेरी प्रजा जो है क्या करेगी। प्रजा बड़ी दुखी थी, नारद जी निकले, वहां से समझाया बुझाया, बहुत नहीं माने, श्राप दे दिया, जाओ गज की योनि पाओगे, हाथी की योनि पाओगे। प्रार्थना करने लगा तो बोले भगवान उद्धार करेंगे। आज वही गजेंद्र महाराज बने। और ग्राह कौन है? ग्राह जो है हूर नामक गंधर्व है। वह जो है गंधर्व जो है किसी भी नदी या सरोवर में घुस जाता और ऋषियों मुनियों के पैरों को पकड़ करके जो है खींच लेता था उनको जल में। एक बार जो है दुर्वासा ऋषि का पैर पकड़ा, क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ। देवल नाम के ऋषि का पैर पकड़ा और ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ मगर हो जाओ, ग्राह हो जाओ।
बड़ा पश्चाताप हुआ मन में, ऋषि के श्राप से प्रार्थना की। तो बोले जब तुम गजेंद्र के पैरों के पकड़ोगे तो भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज ग्राह और गजेंद्र दोनों का उद्धार हुआ। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान के भक्त जो हैं इतने निर्मल हैं, और भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं सर्वथा जो है भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्त ही मेरे जो हैं सब कुछ है। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, राजा परीक्षित की प्रार्थना पर जो है, और भगवान ने जो है, सुखदेव भगवान जी ने समुद्र मंथन की सुंदर कथा का चित्रण सुनाया। एक बार जो है दुर्वासा ऋषि जो है भगवान नारायण से मिलकर के बैकुंठ धाम से आ रहे थे, मिलने गए। भगवान ने सुंदर अपने गले में पड़े हुए पुष्पों की माला दुर्वासा जी को भेंट की। पुष्पों की माला दुर्वासा जी को भेंट की और दुर्वासा जी ने वो माला देवराज इंद्र को दी कि भगवान की माला है, मैं क्या करूंगा, मैं तो ऋषि मुनि हूं, भगवान का प्रसाद देवेंद्र को मिलना चाहिए। देवराज इंद्र ने उस माला को जो है अपने हाथी ऐरावत के ऊपर डाल दिया। अब हाथी का स्वभाव होता है कुछ उसके गले में पड़े, उसने जो है उस माला को अपनी सूंड से खींचा और देखा इसमें कुछ नहीं, तो पैरों के तले कुचल डाला। देखिए भगवान के ऊपर जो पुष्प फूल बेलपत्र दूर्वा इत्यादि चढ़ाते हैं ना हम लोग, भगवान का निर्माण में कहलाता है। कभी भी धोखे से उसके ऊपर अगर पैर पड़ा ना तो घोर पाप पड़ता। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प, गुरु जी के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प कभी स्वयं माला, जैसे कई गुरु जी लोग होते हैं ना, अपने बहुत प्रसन्न हुए तो अपने शिष्यों को माला पहना देते, कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान के स्वरूप देव स्वरूप में हो गए वो, और जब वो देव स्वरूप में हो जाते हैं, जब उनका स्वरूप देवता के समान हो जाता है, तो हम कहते हैं ना वेदों में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के ऊपर जो माला चढ़ाई गई है वो भगवान के तुल्य है, भगवान का निर्माल्य कहलाता है वो। उसको कभी भी अपने शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। उन पुष्पों को और मालाओं को जो है नदी के जल में जो है प्रवाहित करना चाहिए, कभी उसको धारण नहीं करना चाहिए, न कभी पैरों में उसको पड़ना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। अब दुर्वासा जी ने देखा कि इंद्र ने जो मेरे देवी पुष्पों की माला का अपमान किया है, तो श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि तुम देवता लोग जो है भगवान की कृपा पाकर के स्वच्छंद हो गए हो, अपने मन के अनुरूप आचरण करने लगे हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम लोग शीघ्र श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे हाथों से लक्ष्मी और राज्य जो है वह चला जाएगा। श्राप हुआ दुर्वासा ऋषि का। दानवों ने जो है देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके सारे स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता जो है दर दर भटकने लगे, यहां से वहां घूमने लगे। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा, भगवान की प्रार्थना किया। सारे देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने जो है भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की, और भगवान की स्तुति किया जब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने आदेश दिया कि समुद्र मंथन करो। जब सृष्टि का लय हुआ था, प्रलय हुआ था सृष्टि में, तो मैंने कुछ वस्तुएं जो हैं इस क्षीर सागर तट में, क्षीर सागर में, समुद्र में इसमें डाल दिया था, उनका मंथन करो। उसमें जो वस्तु दैत्यों को अच्छी लगे, दानवों को अच्छी लगे, वो आप उनको दे देना, और जो आपको अच्छी लगे, जो दानव दे दे वो ले लेना।
क्योंकि बिना उनके सहयोग के बिना आप लोग समुद्र मंथन नहीं कर सकते। और मूल वस्तु है अमृत, उससे अमृत का प्रागट्य होगा, और अमृत का जब प्रागट्य होगा तो हमको अमृत से तात्पर्य, अमृत से कुछ भी लेना देना है, अमृत ही पीना है हमको। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको अमृत का पान कराऊंगा। भगवान समझाते हैं देवताओं को कि वासुकी नाग की नेति बना लेना, वासुकी नाग जो है ना उसकी नेति बना लेना, मंदरांचल पर्वत को जो है मथानी बना लेना और समुद्र मंथन प्रारंभ कर देना। अब दैत्य कहेंगे, दैत्यों से कहना सर्वप्रथम जाकर के कि भाई हम तो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, देवता हैं, तो हम सर्प का पिछला भाग नहीं पकड़ेंगे, पूंछ नहीं पकड़ेंगे। पूंछ जो होती है सर्प की अपवित्र मानी गई है, तो दैत्य जो है मुख का भाग पकड़ लेंगे और वासुकी नाग के मुख से जो जहर की लपटें निकल रही हैं उससे आप लोग बच जाओगे। सब भगवान उपाय बतलाते हैं। देवराजेंद्र ने कहा महाराज आप कह रहे हो दैत्यों से मित्रता कर लें, अरे हमको देखते ही मारने को दौड़ते हैं, हमारे कई सैनिकों देवताओं को उन्हें मार डाला और आप कहते हो उनसे मित्रता कर लें। भगवान ने कहा मैं कोई परम स्थायी मित्रता की बात थोड़ी कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए हमको दैत्यों से मित्रता करना है, क्योंकि दैत्य जो है वीरता में अग्रणी है आपसे। भाई कोई भी दैत्य जो हजारों वर्ष तक तपस्या कर लेता था उतनी क्षमता देवताओं में नहीं थी। हाँ, वरदान पाने के बाद दुरुपयोग करते थे तो भगवान उनका उद्धार कर देते, लेकिन जो क्षमता दैत्यों में थी, बल की अधिकता थी और तपस्या की शक्ति थी जो दैत्यों में, वो देवताओं में नहीं थी। भगवान ने जो समझाया ये मूषक, जिस प्रकार सर्प और चूहे की मित्रता हुई उसी प्रकार हमको मित्रता करना है दैत्यों से। भगवान बताते हैं किसी गांव में एक घर में एक बड़ी लकड़ी की पिटारी थी। गृह स्वामिनी ने देखा कि इसमें बहुत पुराने गद्दे पड़े हुए हैं, कपड़े कंबल इत्यादि। धूप निकली है तो कपड़ों को धूप दिखा दें। बाहर निकाला, पेटी खाली हो गई। एक सर्प वहां से घूमते घामते आया और सोचा कि यहाँ कपड़े का ढेर लगा है, चूहा अवश्य होगा, और उस पेटी के अंदर घुस गया। और पेटी के अंदर जैसे घुसा तो वहां से पीछे से एक चूहा भी आया और वो भी इस पेटी के अंदर घुस गया। और जैसे ही दोनों घुसे तो पेटी हो गई बंद। अब पेटी बंद हो गई। अब चूहा तो भगवान को याद करने लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया। भाई सर्प और चूहे में जन्मजात बुराई है। चूहा घबराने लगा, सर्प चतुर था, उसने कहा हाथ फेरा चूहे के सिर पर, बोले चिंता की कोई बात नहीं है, तुम डरते हो मुझसे, अरे मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा तो कितने दिन जीवित रहूंगा, हम तुम मित्र बन जाते हैं। दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। सर्प महाराज ने कहा देखो भाई, हमारी ये जो मित्रता हुई है ना, इसको हमको संसार में सबको बताना है और एक मीटिंग करना है सर्प और चूहों की, और सारे संसार को बताना है कि देखिए भाई हम लोग सजातीय बंधु हैं। सजातीय मतलब बिल में चूहा भी रहता है और बिल में सर्प भी रहता है, तो सजातीय हो गए। तो हमें अब किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं है। तो सर्प और चूहे में मित्रता हो गई। 2-4 दिन बीते। सर्प महाराज ने कहा कि इसमें तुम्हारे दांत तो बड़े नुकीले हैं मित्र, इसमें कुछ पेटी में छेद करो तो हम इससे निकलेंगे बाहर, संसार को बताएंगे। चूहे ने 3-4 दिन रात मेहनत करके और उस पिटारी से निकलने लायक छेद बनाया। चूहा बाहर गया, अंदर आया, सर्प बाहर गया, अंदर आया, सर्प बाहर निकला। और जैसे ही चूहा बाहर निकला तो सर्वप्रथम सर्प ने जो है चूहे का भक्षण कर लिया।
चूहे का भक्षण किया, आराम से विचरण करता हुआ चला गया। तो देवताओं को समझाते हैं भगवान कि हमको अहिंसक मित्रता करना। देवराज इंद्र महाराज बलि के दरबार में पहुंचे, सफेद झंडा उठाए हुए। आने का सारा कारण बतलाया कि महाराज समुद्र मंथन की भगवान के द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई है और समुद्र मंथन की आज्ञा प्राप्त हुई है तो हम लोग मिलकर के समुद्र मंथन का उद्योग करें। राजा बलि तैयार हो गए, अमृत निकलेगा। अमृत जब दैत्य और दानव दोनों पी लेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। भाई अमर हो जाएंगे सब, तो न एक के मारे दूसरा मरेगा, न दूसरे के मारे एक मरेगा, तो फिर लड़ाई झगड़े का झंझट खत्म। समुद्र मंथन प्रारंभ होने के पहले बासुकी नाग से प्रार्थना की। बासुकी नाग ने कहा, भाई मंदरांचल पर मेरे को रगड़ोगे तो मेरा शरीर छिल जाएगा। तो बोले, अरे 2-4 बूंद अमृत तुम भी पी लेना। बासुकी नाग की नीति बनी। मंदरांचल पर्वत को भगवान ने गरुड़ पर रख करके जो है उस समुद्र में जो है स्थापित कर दिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, दैत्य और दानव दोनों समुद्र मंथन में निरत हो गए। तो मंदरांचल जो है पर्वत अपने आप समुद्र में डूबने लगा। भगवान समझ गए कि ये विघ्नराज की करतूत है। देवताओं और दैत्यों को समझाया कि पहले आपने गणेश भगवान का पूजन नहीं किया। देखिए, गणों के देवता है गणेश जी महाराज। कोई भी यज्ञ कार्य हो, विवाह हो, कोई भी कार्य हो तो गणेश जी महाराज का सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। भगवान ने गणेश जी का पूजन कराया और भगवान का एक और अवतार होता है कच्छप अवतार। प्रेम से बोले कच्छप भगवान की जय हो। भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए कच्छप का, कछुए का अवतार धारण किया प्रभु ने। और 100 योजन लंबे चौड़े भगवान कछुआ बन गए और उसके ऊपर मंदरांचल पर्वत के जब देवता और दैत्य मिलकर के घुमाते थे तो भगवान को ऐसा लगता था कि मानो कोई मेरी पीठ को खुजा रहा है। देखिए, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान कछुआ बन गए। और हम लोग जो है कछुआ को रखते हैं, ट्रेंड हो गया 10-20 सालों से लोग कछुआ पालते हैं, लक्ष्मी आएगी। कछुआ माने भगवान हो गए और लक्ष्मी आई। कुछ लोग कछुए की अंगूठी भी पहनते हैं। अब जिनको साक्षात कछुआ नहीं मिलता तो चांदी के या सोने के या पीतल के या तांबे के या लकड़ी के या बांस के कछुए रखते हैं। तो कछुआ पालने से या कछुआ रखने से लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, कर्म करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। जब मेहनत करेंगे तब हमको लक्ष्मी प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं, नारायण भक्ति से प्राप्त होते हैं और लक्ष्मी कर्म से प्राप्त होती है। भगवान धर्म से प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी कर्म से प्राप्त होती है। तो भगवान कछुए का स्वरूप धारण करके जो है समुद्र मंथन की लीला करवा रहे हैं। सर्वप्रथम जो है समुद्र मंथन से कालकूट जहर निकला। मंथन के बाद बड़ी ज्वाला निकली और वह ज्वाला जो है देवताओं और दैत्यों को जलाने लगी। सारे देवता और दैत्य जो है भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, देखो भाई, ये जहर का काम अपने पास नहीं है, ये तो भगवान भोलेनाथ जी जाने। जहर का काम उन्हीं का है, उन्हीं के पास जाइए आप। देवता और दैत्य जो हैं भगवान शंकर जी की स्तुति प्रार्थना करते हैं। सुंदर मिश्रा जी के द्वारा भजनों के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम समझेंगे। देवता स्तुति करते हैं कैलाश के निवासी भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस हलाहल कूट जो निकला है समुद्र मंथन से, समुद्र का जो मैल है, इससे जो मैल निकला है समुद्र का हलाहल कूट विष, उससे हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं।
भगवान भोलेनाथ जी ने देवी उमा से शंकर जी की स्तुति करते हैं। अच्छा, एक सूचना है भगवान के, आज भगवान का जन्मोत्सव तो है ही। हमारे जो इस कथा के आयोजक हैं, परम आयोजक श्रीमान मनोज कुमार जी दुबे, और कथा श्रोता हैं पूज्य माता जी श्रीमती सरस्वती देवी जी दुबे, उनकी सुपुत्री और श्री मनोज कुमार जी दुबे एवं श्रीमती मानसी दुबे जी की सुपुत्री उन्नति का शुभ जन्मोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाएगा। अब मनोज भैया जो है कल बड़ी दहशत में थे, तो भाभी का नाम नहीं बताया उन्होंने। आज जो हमने कल विभिन्न स्रोतों से पता किया तो आज नाम उनका पता चला, और डरते भी हैं भैया, इसलिए भाभी का नाम लेते भी नहीं। और धर्म पत्नी से सबको डरना चाहिए, ज्ञान की बात। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आया शरण तुम्हारी शंभु तार तार को। निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोल तर तर को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोल तार तर को, बोल तार तार तो। ताली बजाते हुए सभी लोग आया शरण तिहारी संजोशी ने ताली जय हो।
बुद्धि भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्तिदार, हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार दो आयो चरण तिहारी बोले तार तार दो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। तेरी कृपा बिना नहीं लेक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, रहेगा दीवार मुझको निहार मुझको निहार आयो शरण तिहारी भोले तारी तारी कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव भगवान की जय हो। जयकारा जोर से लगाइए। आज बहुत सुंदर प्रसाद बटेगा और भगवान के कई अवतार होंगे। अब सुंदर भोजन प्रसाद तो पाके आए होंगे। आज कोई एकादशी का व्रत भी नहीं है। थोड़ा जयकारा जोर से लगाएं। प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव भगवान की जय। भगवान शंकर का जयकारा जरूर लगवाना चाहिए। बड़े सरल देव हैं भगवान, भोले हैं ना। भगवान भोलेनाथ जी एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाते। एक सुंदर प्रसंग है। एक भक्त वन में जा रहा था, वन किसी ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहा था। मार्ग में एक जंगल पड़ा, बारिश होने लगी तो मन में विचार किया कि अब कहाँ जाऊंगा आगे। शंकर जी का मंदिर था, रुक गया। रात्रि विश्राम हुआ। सुबह प्रातः काल जब उठा वो तो तंबाकू खाने का उसको बड़ा शौक था। बहुत लोगों को शौक रहता है तंबाकू खाने का। कई लोग तो चुनहटी लेकर के चलते हैं। और कहते भी हैं, संस्कृत में एक श्लोक है, जे जे न खदंति तमाल पत्रम ते ते न गच्छन्ति कदापि स्वर्गः। जिसने संसार में आकर तंबाकू नहीं खाया वो स्वर्ग लोक का अधिकारी नहीं हो सकता। ये लोगों ने ऐसी कहानी बनाई हुई है। तो तंबाकू खाता था खूब। सुबह हुई, कई लोग तो फ्रेश होने के लिए पहले तंबाकू खाते हैं, फिर फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो अब तंबाकू निकाली, फिर चूना निकाला, तो चूना कुछ ज्यादा निकाला है। अब कहाँ रखे चूना को, बार बार फिर डिबिया खोलूंगा फिर रखूंगा। तो तंबाकू मली और जो बचा हुआ चूना था भगवान की मूर्ति में लगा दिया। अब शंकर जी की मूर्ति में लगा दिया तो शंकर जी प्रकट हो गए। अब बोले वरदान मांगो, तो बोले महाराज क्या वरदान मांगो, कोई भक्ति मैंने आपकी थोड़ी किया जो वरदान मांगो। अरे चूना बचा था लगा दिया। भगवान ने कहा तूने तो वो काम किया जो बड़े बड़े भक्त नहीं कर पाए। तो बोले महाराज मैंने क्या किया। बोले संसार में तो लोग एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं, तूने तो मेरे को ही चूना लगा दिया। तूने तो मेरे को ही चूना लगा दिया। भगवान भोलेनाथ जी बड़े भोले हैं। दैत्यों और देवताओं की बहनें देख सुनकर के द्रमित हो गए। भगवती सती की ओर देखा तो भगवती ने कहा मेरी ओर मत देखी,
अगर मैं मना भी करूंगी तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। आपके ये भक्त बड़े निराले हैं। आज कालकूट नाम का विष निकला है तो आपको कहने के लिए आ गए। कल जब उसी समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा तो आपको बताने के लिए नहीं आएंगे कि महाराज समुद्र मंथन